जो इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान ये इलेक्शन क्या वज़ीर आज़म बनने के लिए लड़ रहे हैं? इस इलेक्शन में इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबल कौन सा है? इलेक्शन के बाद अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो उनको फायदा क्या होगा, अगर हार जाते हैं तो खान साहब को नुकसान क्या होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। बात आज की हमने करनी है इमरान खान के एक इलेक्शन के हवाले से। जो इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमरान खान ये इलेक्शन क्या वज़ीर आज़म बनने के लिए लड़ रहे हैं या कोई और इलेक्शन है? यकीनन आपने सुना होगा ये एक यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे हिस्सा लिया है। यूनिवर्सिटी कौन सी है और इस इलेक्शन में इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबल कौन सा है? मुकाबला सख्त है या खान साहब आसानी से जीत जाएंगे? इसके अलावा इलेक्शन होना कब है, इलेक्शन कैसे होता है, और इस इलेक्शन के बाद अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो उनको फ़ायदा क्या होगा, अगर हार जाते हैं तो खान साहब को नुकसान क्या होगा? और इसके अलावा क्या चांसलर मुंतखब होने के बाद इमरान खान साहब जेल से रहा हो जाएंगे? ये बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है और इसका सफारती सतह पे उनको क्या बेनिफिट होगा? क्या उसके बाद बरतानिया कोशिश करेगा कि उनको बुलाया जाए? खैर, ये सारी आज की डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे, यूनिवर्सिटी की तरीक़ाकार पे भी बात करेंगे कि इलेक्शन कैसे होता है। तो शुरू करते हैं जी। आपको पता होगा कि जो खबरों में चल रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इंतखाब लड़ने का फैसला किया। 18 अगस्त को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो लास्ट दिन था कागजात जमा करवाने का, जिस तरह इलेक्शन में आप नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं, इसी तरह इसका भी एक लास्ट तारीख थी। उस लास्ट तारीख में उनके जो मशीर हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन्होंने उनके कागजात जमा करवाए और बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये एक ओहदा है क्या, इसकी आईनी हैसियत क्या है, ये बड़ा सवाल है। तो ये एक समझने के इसमें हिस्सा लेना एक बड़ा समझने बड़ा रिस्पेक्टफुल सा ये एक पोजीशन है, सेरेमोनियल है, इसकी कोई आईनी हैसियत तो होती नहीं है, लेकिन ये समझने के एक एजाज़ी होता है उसमें, जिसका जाहिर है उन लोगों के लिए, वो लोग इसमें इलेक्शन लड़ते हैं जिनकी शोहरत हो, जिन्होंने रफ़ाए आमा के कामों में हिस्सा लिया हो, अपने शोबे में बड़ा उनका नाम हो। और इससे पहले जो चांसलर थे उन्होंने 31 जुलाई को रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है। अक्टूबर में ये इलेक्शन होगा, उसका रिज़ल्ट भी अक्टूबर में ही आएगा। अच्छा, इसमें अगर तो कम तादाद में लोग हों और 50% कोई वोट ले ले तो फिर उसको चांसलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो एक ही फिर वन टर्न पे इलेक्शन हो जाता है, एक ही टर्न उसकी सिंगल टर्न पे होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा उम्मीदवार हों और उस तरह के 50% वोट ना ले सकें तो फिर दूसरी एक टर्न होती है जिसमें वोट कास्टिंग के लिए कहा जाता है। इसमें जो यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील तलबा हैं वो वोट डाल सकते हैं, जिनकी तादाद जो कहा जाता है तकरीबन 2.5 लाख के करीब है। इससे पहले ये वोटिंग सिस्टम जो था वो फिजिकली वोट देने पड़ते थे, लेकिन अब की बार वो ऑनलाइन वोटिंग का सिलसिला भी रखा गया है। यानी वो मेल के ज़रिए, एक उनकी ईमेल के ज़रिए उनको लिंक आ जाएगा और इस लिंक के ज़रिए जितने भी वोटर्स हैं वो वोट डाल सकेंगे। जो यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है उसने फंडिंग करना, उनके जितनी भी तकरीबात होती हैं उसको हेड करना, दूसरे ममालिक में जो उसकी जितनी भी कोई सेमिनार्स, को वेबिनार्स, को मीटिंग्स होती हैं तो उसकी सदारत ये जो चांसलर करता है। चांसलर का उस मुल्क में रहना, यानी ऑक्सफोर्ड में इसकी यूनिवर्सिटी का तो बरतानिया में वो वाक़ है, तो वहाँ रहना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये है कि जब कोई कॉन्वोकेशन है, जब कोई इस तरह की मीटिंग है तो वहाँ फिर उसकी सदारत के लिए जाना, फिर फंड रेजिंग या यूनिवर्सिटी की इमेज बिल्डिंग के लिए या नई नई तजावीज़ देना, वो ये कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि खान साहब के लिए ना तो ऑक्सफोर्ड नहीं है तो ना ये ओहदा नया। खान साहब इससे पहले बरतानी यूनिवर्सिटी, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले भी चांसलर
रह चुके हैं, 10 साल तक के लिए रहे, 2005 से 14 तक के लिए, फिर 14 में उनकी मसरूफियत हो गई और जिसकी वजह से खान साहब ने इस चांसलर के ओहदे से रिज़ाइन कर दिया था। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है जिसकी एक तारीख है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है कि इस यूनिवर्सिटी की तारीख का भी पता नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि 10,066 से इसकी क्लासेस शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले कब थी इसकी तारीख का किसी को भी नहीं पता। फिर 11,067 में जो हेनरी डोन थे, उन्होंने इंग्लिश तलबा पे ये पाबंदी लगा दी कि वो वहाँ जाके नहीं पढ़ेंगे पेरिस में, तो जिसकी वजह से यहाँ जो सारे लोग थे फिर बाकायदा क्लासेस वगैरह यहाँ शुरू हुई। खान साहब यहाँ से पढ़े हुए हैं और इन्होंने सियासियात और फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की है, उसके बाद क्रिकेट टीम के कप्तान रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो उनके लिए ये कोई नया नहीं है, उनके स्टूडेंट से दोस्तियाँ हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे तो नहीं, जो नामी ग्रामी जो चंद एक लोग हैं जिनका वो उनकी फेमस ऑक्सफोनियन से पे नाम जिनका है, वो 5 लोग हैं, उनमें खान साहब हैं और बाकी 4 जो हैं पाकिस्तान के 3 साबिक़ वज़राए आज़म हैं, एक प्रेसिडेंट है जो पहले वज़ीर आज़म थे हमारे लियाकत अली खान साहब, उनका नाम उसमें शामिल है। बेनज़ीर भुट्टो साहब वज़ीर आज़म, इनका नाम शामिल है। इनके वालिद साहब जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका नाम शामिल है। और सरदार फारूक लगारी जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहे, उनका नाम भी शामिल है। और एक 5वें इमरान खान साहब हैं। तो ये एक बड़े एजाज़ की बात है और ये इलेक्शन जीतना, फिर वहाँ पे उसकी सदारत करना, नो डाउट ये किसी वो कह लें कि इससे बड़ी रिस्पेक्ट आपको हो नहीं सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन का खान साहब का मुकाबला किस किस के साथ, मतलब ये उस तरह के इलेक्शन तो नहीं, ये कैंपेन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बाहर जोर तो लगाते हैं। तो एक तो कहा ये जा रहा है कि जो टोनी ब्लेयर साबिक़ वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, उनका नाम भी शामिल है। बोरिस जॉनसन साबिक़ वज़ीर आला, वो भी इस दौड़ में शामिल है। और एक खातून है जी स्कॉटलैंड की, उनका नाम है लेडी एलिश, वकील हैं, वो उनके साथ खान साहब का मुकाबला होगा। वो भी बड़ी तगदो कर रही हैं, सुना है। और ये खबरें ये आ रही हैं कि उनका वो भी बड़ी सीरियस कैंडिडेट है इस ओहदे के लिए। अब अगर तो वो बन जाती हैं तो फिर पहली खातून होंगी जो चांसलर बनेंगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। और अगर खान साहब बनते हैं तो वो पहले पाकिस्तानी होंगे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनेंगे। तो ये 160वें चांसलर होंगे जी, इससे पहले यानी 160वां चांसलर है बनेंगे खान साहब अगर बन जाते हैं। तो इसकी तारीख का अंदाज़ा आप इस बात से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर लगा सकते हैं कि हर ओहदा 10 साल के लिए होता है, तो ये 160वें हैं, तो कितनी पुरानी तारीख होगी। तो इसका अगर ये देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के तकरीबन 38 अपने कॉलेजेस हैं और इनके 6 हॉल्स अपने हैं यूनिवर्सिटी के। तो ये एक कदीम यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसका ओहदे पे रहना चांसलर बन के यकीनन एजाज़ की बात है। अब देखते हैं कि पॉलिटिकली खान साहब को इसका कितना फ़ायदा होगा। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो तो ये समझते हैं कि अगर खान साहब चांसलर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी के, तो फिर ये होगा कि बरतानिया जब उनका कोई इवेंट होगा तो यूनिवर्सिटी बुलाएगी। ये भी आपको बात बताता चलूँ कि जो चांसलर के अखराजात वगैरह होते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी पे करती है, उनको अपनी जेब से नहीं लगाने पड़ते। तो अगर जो राय है या जो ये समझते हैं या जो इनके ख्याल है कि अगर खान साहब चांसलर बन जाते हैं, चांसलर बनते हैं, तो फिर उनके जो फंक्शन में ज़ाहिर बरतानिया जोर देगा और ये कहेगा जी हमारे चांसलर को जो जेल में बैठे हुए हैं उनको रहा करें, उनको बताए। खैर मैं ये समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब देखा जाए ना कि यूके और यूएसए की जितनी भी पॉलिटिक्स है उसमें उनके सफारती सतह पर इस तरह के इंडिविजुअल की वजह से वो मामला ख़राब नहीं करते।
کیونکہ ان کے ہر قوم کے ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ چانسلر جو ایک سیریمونیل سا عہدہ ہے یہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، یونیورسٹی کی طرف سے ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی ہمارا چانسلر بنا ہے تو ان کو باہر نکالیں، ادروائز ہمارے تعلقات آپ سے خراب ہو گئے، ادروائز یو کے اور پاکستان کے بہت سے معاملات سفارتی سطح پہ خراب ہو جائیں گے، یا وہ بہت تھریٹ کرے یا ان کو زور لگائے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہاں پہ چونکہ خان صاحب بہت زیادہ بریٹن میں رہے ہیں، ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، ان کی ظاہر فیملی بھی ادھر رہتی ہے، ان کے بچے ادھر رہتے ہیں، ان کی سب کا بیوی بھی ادھر ہے، ان کا ایک بہت سارا حلقہ احباب ادھر ہے، زندگی انہوں نے وہاں بہت گزاری ہے. تو وہ سماجی سطح پہ یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ شور ہو، جس طرح پہلے بھی بہت سے احتجاج وہاں برطانیہ میں ہوتے رہے ہیں. تو اس طرح کا پریشر تو ہوگا، لیکن حکومتی سطح پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی قسم کا پریشر ہوگا کہ خان صاحب جس کے نتیجے میں باہر چلے جائیں. ویسے بھی ضروری نہیں ہے چانسلر کا ہر تقریب میں ہونا، اور یہ ویسے ہی ایک سیریمونیل سا جس طرح میں نے پہلے بتایا اعزازی ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایک کہہ لیں نا کہ ایک ویسے ایک پریشر ایک میڈیا کی، اگر خان صاحب نے دیکھیں جب الیکشن میں حصہ ہی لیا ہے تو وہ میڈیا کی زینت بن گیا، بڑی اس پہ بڑا شور ہوا کہ عمران خان صاحب بن رہے ہیں. اگر کوئی اور ہو اور بھی بہت سارے لوگ حصہ لے رہے ہوں گے تو ان پہ اتنا شور نہیں مچا. لیکن یہ تو ہے نا کہ ایک ان کا فیم ہے، ایک پاپولرٹی ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے نام لیا تو خبروں میں آنا شروع ہو گیا اور ڈسکشن بن گئی. اور پی ٹی آئی کو ایک چیز کی تو داد ملنی چاہیے کہ وہ کسی بھی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر کے اس کا ایک پروپیگنڈا کرنے میں، ایک اس کو پھیلانے میں، ایک اس کے سمجھ میں ٹرینڈ بنانے میں، یا اس کو زبان زدیام لے کے جانے میں ان کی مہارت ہے اس میں. لیکن اگر خان صاحب یہ الیکشن جس کا رزلٹ اب یہ اکتوبر میں آ رہا ہے تو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو مطلب ویسے فائدہ ہوگا کہ ایک پریشر، ایک یہ جیل میں بیٹھا ہے، ایک ان کا اور پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری ملک میں الیکشن ہوئے تو وہاں سے وہ جیت گیا، تو ایک طرح سا ان کو ایک اور بوسٹ تھوڑا سا مل سکتا ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ سفارتی سطح پہ اگر ان کو فائدہ ہوگا وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.